हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो देखो, मैं आज आपको केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर अर्थात लेसन 1 कौन सी बताऊंगा ना, केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र का लेसन 1। हमने आपको फिजिक्स का चैप्टर 1 जो प्रकाश के परावर्तन और बर्तन से जितने भी क्वेश्चन थे 1 से 9, हमने आपको फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करा दिया, सब्जेक्टिव भी आपको पढ़ा दिए हैं। उसके बाद बायोलॉजी का भी हमने आपको करा दिया, जैव प्रकर्म का। आज मैं आपको केमिस्ट्री का पहला लेसन ऑब्जेक्टिव क्या करूंगा, अच्छा अच्छा जो बोर्ड मॉडल में है तो पूछने लायक है, मैं आपको क्या करूंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो देखिए, लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यहां से देखिए। पहले जान लेते हैं रासायन केमिकल के बारे में। किसके बारे में? तुम केमिकल को रिएक्शन कराएगा और कैसे तुम देखो समीकरण बनाएगा, उस सब के बारे में तुम्हें जानना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लोहा लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? नो, गैल्वेनीकरण। आपको मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। आप सबके घर में बहुत लोहा का ग्रिल होगा, मजबूत मजबूत लोहा का ग्रिल होता है। उस ग्रिल में तुम देखना कि जंग जब लगता है, जंग नहीं लगता है, देखो जंग हवा से, वायु से, और वायु में जो नमी की मात्रा रहता है उसके साथ वह रिएक्शन करता है और उससे वह क्या कर लेता है, अभिक्रिया, और जंग लग जाता है। जैसे मान ले कि हम सब घर के बनाने के लिए छड़ सब लाते हैं, लाता है। छड़ को तुम जो है देखना, उस समय जब न्यू में आता है वह चमकदार होता है, वह बहुत अच्छी होती है। लेकिन वही छड़ को हम कुछ दिन के लिए ऐसे खुला जगह पे छोड़ देते हैं। जब खुला जगह पे हम छोड़ देते हैं नो, तो वह वायुमंडल से जो नमी की मात्रा है, वो नमी और हवा के साथ रिएक्शन करके वह जंग लगा देगा। और जब जंग लगेगा तो दिन पर दिन उसका वजन क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, बता। लेकिन जंग लगेगा तो उसका वजन घटबे नहीं करेगा, क्योंकि इस लोहा खत्म होगा धीरे धीरे। तो पूछेंगे लोहे पे जंग लगना कैसी है नो, तो हम उसको रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। लोहे पे जंग लगना यह कैसी अभिक्रिया है, तो आपको बोलना है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हमने आपको अच्छी तरह से समझाया है। वैसे वस्तु जिसका गुण गुण रूप आकार परिवर्तन हो जाए, अब पुनः वह उस रूप में ना आवे। अगर कोई भी पदार्थ है, लोहा का अयस्क नो, कोई भी पदार्थ है जिसपे गुण आकार रंग वह क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब पुनः उस अवस्था में नहीं आएगा ना, उस सब पदार्थ को हम सब केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, लोहे पे जंग लगना, सूखे पत्तियों नो, हरा पत्ती सूखे टूट के गिरना, फिर हरा कर सकता नहीं सकते। यही सबको हम कहते हैं दोनों रासायनिक परिवर्तन। अब आते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज वैसे पदार्थ को बोला जाता है जिसका रूप रंग आकार सब परिवर्तन हो जाए, लेकिन पुनः उस अवस्था में आ जाए, पुनः उस अवस्था में आ जाए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। जैसे हम आपको बताते हैं, लोहा ले लो, लोहा को आग के भट्टी में दे दो, आग के भट्टी में देखना देने के बाद वह लोहा अपना रूप रंग आकार सब उसको पसर सकता है, रंग भी चेंज, कलर चेंज, सब चेंज। और लेकिन फिर से उसको ठंडा करेंगे पानी में देख के, तो पुनः देखो उस अवस्था में आ गया। उसके बाद आइसक्रीम, बर्फ ले लो, बर्फ पानियों से बनता है। उसका तुम देखना कि पानी से हम बर्फ को जमाते हैं, बर्फ बन जाता है, ठोस बन जाता है। उसका रूप चेंज हो गया, आकार चेंज हो गया, रंग सब चेंज हो गया। अब पुनः जब पानी बर्फ जो पिघल पिघल के वह किस रूप में बन जाते हैं, जल के रूप में। तो यह आपका हुआ फिजिकल चेंज। क्या हुआ नो, फिजिकल चेंज। तो यहाँ क्वेश्चन है कि लोहे पे सर जंग लगने से उस पर जो परत चढ़ाते हैं, हम अपने घर की बात करते हैं। हमारे घर में एक ग्रिल था, उस ग्रिल में जंग लग गया था, वर्षा बुनी में क्या था, जंग लग गया था। तो हमारी मम्मी ने बोला कुछ जंग को क्या करो, जंग को देखो लग रहा है उसको खत्म। तो हम पढ़ल लिखल थे, तो हमने बाजार से जाके क्या लिए, जिंक लिए। अरे जिंक डब्बा में जो पेंट जैसा होता है, पहले हमने उस पर जिंक की परत चढ़ाया, और जिंक के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं नो, गैल्वेनीकरण कहते हैं, या हिंदी में से बोलते हैं यसद लेपन। हिंदी में से क्या बोलते हैं बाबू, यसद लेपन।
तो लोहे पे जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया, और लोहे पे जंग से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण, या क्या बोलते हैं बाबू, यसद लेपन। कभी कभी तुमको जस्तीकरण भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जस्तीकरण। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है, आपको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा, ताकि आप जो है कोई भी ऑप्शन दे, कोई भी आंसर दे, हम आपने सही टिक लगाएंगे। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? नो, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गैल्वेनीकरण कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? रे सिल्वर AgCl2 जो है, इसका रंग पूछा है, कलर पूछा है। तो आप सब सिल्वर का संकेत जानते हैं क्या है? बता, सिल्वर का संकेत क्या है? Ag। पूछेंगे Ag का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटाइन। रे Ag चांदी है। Ag किसको बोलेगा? चांदी। तो आपसे पूछेगा सिल्वर क्लोराइड का रंग किस प्रकार के होता है? तो आपको बोलना है सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है सर, श्वेत होता है। कैसा होता है बाबू? श्वेत, जिसको आप कहते हैं व्हाइट। हम सब गांव देहात में उजला भी बोलते हैं। तो आपको आंसर वह देगा कि बताइए सिल्वर क्लोराइड का रंग किस प्रकार का होता है, किस रंग का होता है? तो आपको उत्तर देना है श्वेत। क्या देना है? श्वेत। 3 नंबर क्वेश्चन, जास्ता तथा तनु, जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? रेनो, देखो यहाँ क्या है, जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा बनता, कौन बनता है? H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। आपसे यहाँ देखो गैस नहीं लिखे, लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन जो है, ऑप्शन वाला है, आपको उसमें 4 गो से अपना मेरिट से चुन के लिखना है कि कौन बनता है। तो बोलना है H2। क्या बनता है? नो, H2 हाइड्रोजन। फिर से, जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? यहाँ गैस होना चाहिए, लेकिन लोग गैस नहीं दिया है, लेकिन तब पर भी हम आपको समझा देते हैं कि देखो कौन सा गैस बनता है। नो, तो आपको H2 गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? नो, H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। 4 नंबर में देखो, दहन अभिक्रिया है। रेणु, दहन मतलब होता है कि कौन ज्वलनशील पदार्थ है, कौन ज्वलनशील पदार्थ है जो तुरंत आग पकड़ लेता है, विस्फोटक होता है। ये पेट्रोल, डीजल, बारूद, ये सब ज्वलनशील पदार्थ है। गैस, ये सब क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। आपको यहाँ है दहन अभिक्रिया है। पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। पेट्रोल का जलना एक क्या है? दहन अभिक्रिया। आप सब ज्योग्राफी में, साइंस में तो हम पढ़े भी किए हैं। तो दहन ईंधन के बारे में पढ़े होंगे। तो कोई है बता जो ईंधन किसे कहते हैं? देखा सर, ईंधन उसे कहते हैं वैसे पदार्थ को जिसके जलाने पे हमें उष्मा और प्रकाश दे। उष्मा और क्या दे? प्रकाश दे। उष्मा और प्रकाश जो देगा उसे हम क्या बोलेंगे? ईंधन बोलेंगे। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ये सब आपका क्या है? गैस। सब सब है आपका ईंधन। सब आपका क्या है? ईंधन। तो यहाँ तो ईंधन तो पूछा नहीं है, यहाँ पूछा है कि दहन अभिक्रिया है। ऋण दहन अभिक्रिया है किसकी? तो पेट्रोल का जलना को हम बोलेंगे दहन अभिक्रिया है। पूछेंगे पेट्रोल का जलना क्या है? नो, तो दहन अभिक्रिया है। 5 नंबर में देखो क्या है? नो, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी। रेणु, साग सब्जी को कंपोस्ट बनाना, यह कंपोस्ट खाद इतना अच्छा होता है कि हमारे फसलों के लिए, हमारे मनुष्य के लिए, हम सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत प्रॉफिट है, लाभ है। ठीक है। सो कैसे सर, बाजार में तो बोरा बोरा यूरिया मिलता है, DAP मोल मिलता है, पोटास मिलता है। रेणु, बाजार में जो DAP पोटास, ये सब आपका रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ का हम सब उसका सेवन करने से हमारे सबकी आयु नहीं देख रहा है, कम हो रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। आप जो बाजारों में जो खाना खाते हैं, चाउमीन, चाट, समोसा, क्या यह शुद्ध पदार्थ है? रेणु, दुकानदार सब कई प्रकार के तेलों का उपयोग करते हैं, उसमें बहुत प्रकार के केमिकल वाला पदार्थ उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए क्या है? बहुत हानिकारक है।
तो आप सबको ये सर, तो आपको कंपोस्ट खाद की हम चर्चा कर रहे थे रेनो। कंपोस्ट खाद क्या करते हैं, एक देशी जमीन में देखे तो चारों तरफ से गड्ढा खोद देते हैं, और गड्ढा खोद के उसके चारों से दीवार से घेर देते हैं, और दीवार से घेरने के बाद हम अपना गाय सबका जितना भी गोबर मल मूत्र वाला कीचड़ घास भूसा रसोई का नो जो होता है कचरा बचा हुआ खाना पीना सब उसमें डालते जाते हैं, और डालते गाय सबका कुट्टी वो सब उसको डाल के और उसको प्लास्टिक के पन्नी से पूरी तरह ढक देते हैं, और वह एक इस प्रकार का क्या बनता है, खाद बनता है, कंपोस्ट खाद, जो हमारे पेड़ पौधे के लिए हमारे फसलों के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। तो आपको यह बात तो मालूम हो गया। तो कंपोस्ट खाद, तो आपको है ना यहाँ साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यह अभिक्रिया पूछा, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपको बोलना है उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू, उष्माक्षेपी का क्या है उदाहरण है। तो आपको देखो हम कंपोस्ट के बारे में बता दिए, कंपोस्ट जो कि गोबरों को कुट्टियों को घास पदार्थों को बहुत सारे पदार्थों को मिला के सड़ा गला के हम तैयार करते हैं और उसको खेतों में देते हैं तो अच्छी उपजा होता है। उसके बाद ये तो आप कंपोस्ट चल गए। रेणु बाजारों में जो खाद सब मिलता है, यूरिया मिलता है, आपको पता होगा कि यूरिया के बोरा पर देखना उसमें नाइट्रोजन गैस लिखा रहता है, तो देखना जाके एन नाइट्रोजन एन टू जो है कितना प्रतिशत रहता है नो, तो 46% रहता है। आपसे कोई सवाल पूछेगा कि बता रहे नो यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो आपको क्या जवाब देना है, 46% है, अर्थात 46% है नाइट्रोजन। कंठस्थ, आगे बढ़। अब है 6 नंबर, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे प्राप्त होता है। अब देखो लेड, लेड मतलब शीशा भी होता है जिसका पीबी बोलते हैं प्लम्बर। तो तुमको देखना है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे प्राप्त होता है, कौन कौन गैस से प्राप्त होता है, तो बोलेगा नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो क्या बोलेगा कि रेनो लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे तो हमें कौन कौन से गैस प्राप्त होंगे, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इस सब तो प्राप्त होगा। रे नाइट्रोजन गैस के तो तुम कहानी कई बार सुना है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में यह गैस रहता है। तो बता कोई कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है, तो बोलेगा सर नाइट्रोजन गैस तो 78% है, 78%, 78% है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछेगा तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस है, तो बोलेगा नाइट्रोजन गैस है। उसका सूत्र N2 बोल देगा नाइट्रोजन का, N संकेत हुआ। अब पूछेंगे वायुमंडल में द्वितीय सर्वाधिक गैस कौन है, तो आपको बोलना है ऑक्सीजन। पूछेंगे वायुमंडल में बता द्वितीय सर्वाधिक गैस कौन से है, तो आपको क्या बोलना है, ऑक्सीजन। कितना परसेंट, 21%। तो उसके बाद आपने नाइट्रोजन के बारे में जान गए कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जान गए कि 21% है। पूछेंगे वायुमंडल में बता CO2 कितना परसेंट है, तो आपको जवाब देना सर 0.03%। तो वायुमंडल में 0.03% है CO2 गैस। अब बाकी जो बचा 0.07% नो, वह अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस बहुत सारे, जिसको नोबेल गैस तो हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गन इत्यादि सब गैस है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे प्राप्त होता है NO2 और क्या होता है O2, क्या प्राप्त होता है NO2 और O2। 7 नंबर क्वेश्चन, अपघटन अभिक्रिया। देखो अपघटन अभिक्रिया में आपको ध्यान देना है, ये अपघटन अभिक्रिया है। पूछेंगे रे अभी अपघटन अभिक्रिया के एग्जाम्पल दे, तो आपको यहाँ देना है। देखो पोटे KClO3 पोटेशियम है, Cl क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। यह देखो रिएक्शन हुआ नो, तो क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड, क्या है O2। तो तुम देखो ये अपघटन अभिक्रिया है, यहाँ KCl है, यहाँ भी KCl है, और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, अलग कर दिया है। और अलग तो कर दिया, क्या यह आपका जो है समीकरण जो है क्या ये संतुलित है, क्या यह बैलेंस है, तो हम आपको बताते हैं कि बैलेंस है या नहीं, संतुलन है या नहीं। ध्यान से देखेगा, कहेगा सर इधर 2 KCl है, इधर तो बाबू 2 KCl है कि नहीं, बताएगा हाँ। यहाँ देखो क्या है O3 यहाँ 3, यहाँ जो 2 है 2 गुना 3 करेगा कितना होगा 6, यहाँ भी 3 गुना 2 करेगा 6, अर्थात सर ये मेरा समीकरण क्या है, बराबर।
संतुलित है। तो लेकिन ये कौन से अभी है नो, तो बोलेगा अपघटन अभिक्रिया है। क्या बोलेगा नो, अपघटन अभिक्रिया है। अच्छा, 8वां क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या वह होता है। लोह चूर्ण पर, लोहा का चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो बोलेगा सर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। आपसे पूछेंगे तो बता रहे नो, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो आपको उत्तर देना है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है नो, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। पूछेंगे लोह चूर्ण पर, लोहा के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो आपको उत्तर देना है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है नो, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। 9 नंबर देखो, ये आ गया आपका समीकरण से क्वेश्चन। एग्जामों में कई बार एग्जामों में पूछा है समीकरण, द्विविस्थापन पूछेगा, वियोजन पूछेगा, संयोजन पूछेगा, द्विविस्थापन पूछेगा, रेडॉक्स पूछेगा। ये सब आपको एग्जाम में पूछा है। ये सब आपको ध्यान से समझना है, तब ये केमिस्ट्री आपको समझ में आएगा। अगर ध्यान भटका तो आपका केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से आपको समझना है। तो केमिस्ट्री तो देखो ध्यान से, यहाँ है बाबू Fe2O3। Fe2O क्या है, 3। Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम 2L रिएक्शन कर रहा है, Al2O3 प्लस 2F की दी गई है। ध्यान से देखना, यहाँ Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्शन कर रहा है, Al2O3 प्लस 2F की दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको उत्तर देना है विस्थापन अभिक्रिया। आपको हम फार्मूला भी बताए विस्थापन का, बताए हैं संयोजन, सभी का विस्थापन का हम फार्मूला बताए हैं। तो एक बार आप हमको फिर से समझना है, यहाँ Fe2O3 प्लस 2L है। तो तुम देख यहाँ ABC, अब देखो यहाँ पे नो, इसको क्या है आगे हुआ, और यहाँ O3 ए वाला को अलग कर दिया, अर्थात यह वाला और यह वाला एक साथ हुआ और यह क्या हो गया अलग। हम देखो तुमको समझाते हैं नो, यह ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला एक साथ हुआ, ये वाला एक साथ हुआ और यह जो है तुम्हारा अलग हुआ। Fe2 अलग हुआ। अगर मान ले इसको ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, तो नो ए बी सी जो माना तो तुम देखो बी और सी, बी यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ नो ए बी सी, यहाँ नो कौन आया है, सी आया है, और कौन है, ऑक्सीजन है देखो बी और सी एक साथ हुआ और ए बेचारा अलग कर दिया। यहाँ देखो बी और सी, ए तुम्हारा है किया, ऑक्सीजन तुम्हारा है किया, ये जो है तुम्हारा Fe2 ये क्या कर दिया गया, अलग गया। ये आपको हम फार्मूला कई बार बताए हैं। ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ देखो ई दोनों साथ हुआ और Fe इधर अकेला पड़ गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ए बी सी जो आपको फार्मूला बताए नो, बी और सी क्या है एक साथ, और बाकी Fe2 क्या है अलग है। तो इसको पूछेंगे कौन सी रिएक्शन है नो, तो आपको बोलना है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है नो, विस्थापन अभिक्रिया। 10वां नंबर क्वेश्चन, आपका 10वां क्वेश्चन देखो कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। रे शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको जवाब देना है उपचयन अभिक्रिया है। आप श्वसन, जीव जान धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी श्वसन ग्रहण करते हैं, लेकिन श्वसन ग्रहण करने के लिए भगवान ने सबको अलग अलग प्रकार से तरीका, जैसे कोई जीव जंतु है नासिका के द्वारा, कोई जीव जंतु है मुख के द्वारा, कोई जीव जंतु है अपने फेफड़ा के द्वारा, कोई जीव जंतु है गिल्स के द्वारा, कोई जीव जंतु है ट्रेकिया के द्वारा, कोई जीव जंतु है त्वचा के द्वारा। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु है जो कि अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, श्वसन ग्रहण करते हैं। आपको हमने 10 क्वेश्चन बताए, इस पार से श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको अच्छी तरह से जवाब देना है उपचयन अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको जवाब देना है उपचयन अभिक्रिया। अब 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां देखो क्या है, रेनो CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 रिएक्शन कर रहा है। Cu प्लस H2 किस अभिक्रिया
किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। देखो CO कॉपर ऑक्साइड, इसको क्या पड़ेगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 को क्या पड़ेगा? हाइड्रोजन पड़ेगा। दोनों मिलकर रिएक्शन कर रहा है तो CO प्लस H2O ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको जवाब देना है अपचयन अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है नो? तो आपको उत्तर देना है अपचयन अभिक्रिया है। तो कौन अभिक्रिया है नो? अपचयन अभिक्रिया है। आप फिर देखो यहाँ CU H2O एक साथ, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको क्या जवाब देना है? अपचयन अभिक्रिया है। अगर वह उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन देखो, 12वां नंबर क्वेश्चन है नो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम विद्युत संयोजी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को सूचित करते हो ई से, इलेक्ट्रॉन को सूचित किससे करते हैं नो? ई से। इलेक्ट्रॉन नो ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन को किससे सूचित करते हैं नो? ई से सूचित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को बने यौगिक को हम क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी कहते हैं। आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी। विद्युत के बारे में तो तुम बहुत पढ़ा है, जिसको करंट बोलते हैं, सुचालक कुचालक बहुत सारे पढ़ा है। तो बता यहाँ विद्युत क्या है तुम्हारा? संयोजी। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन Cu प्लस O2 को रिएक्शन दोनों मिलकर करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन रहा है नो? कॉपर ऑक्साइड। देखो Cu प्लस O2 दोनों के मिलाने से इधर क्या बना? CuO। अब तुम ये देखो फिर इसमें डैश का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हुआ? तो बोलेगा सर कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण हुआ? कॉपर का है। देखो ध्यान से, यहाँ Cu O2 वहाँ O। तो देखो इधर दूगो कॉपर है, तो दूगो कॉपर तो सर यहाँ है। ऑक्सीजन इधर क्या है? दूगो, फिर एक दूगो तो ऑक्सीजन है। आपका ये संतुलित है, लेकिन आपसे पूछेंगे इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ? तो बोलना है आपको Cu अर्थात कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ। 14 नंबर देखो क्वेश्चन है, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन और Cl2 आपका क्लोरीन गैस है। दोनों के मिलने से क्या बनता है? HCl बना। क्या बना? आपका ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। अब बता H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 को मिलाने से क्या बनता है? HCl बनता है। HCl का पूरा नाम की है? बोलेगा सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl का पूरा नाम की है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। रे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्या चीज में? भोजन को पचाने में, हमारे उदर में है। और तुम जानता है कि उदर में HCl जो भोजन को टूटने में विघटित करने में मदद करता है, तो भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल काम करता है नो? HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन फिर से H2 प्लस Cl2 दोनों रिएक्शन किया, क्या बना? HCl। लेकिन ये तो बना सर जी HCl, लेकिन ये कौन सा रिएक्शन है? तो आपको बोलना है संयोजन रिएक्शन है। आपको हम सूत्र याद करो, रेनो A प्लस B रिएक्शन इधर AB हो गया, ऐसा सूत्र बताए। यह देखो यह A है, ये क्या है? B है। ए और प्लस बी अलग अलग, लेकिन इधर आके दोनों साथ है, ए बी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बता। तो संयोजन में क्या है कि दोनों अलग अलग थे, दोनों फर्क थे, किसी कारण बता ना लड़ा झगड़ा हो गया दोनों में, और दोनों इधर लड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन फिर से इन्होंने लोगों ने मिला जुला के क्या कर दिया? एक कर दिया। यहाँ ए और बी दोनों अलग अलग था, लेकिन शांत स्वभाव के कारण दोनों को मिलाने के बाद दोनों को ए और बी एक साथ कर दिया। तो एक साथ ए और बी अलग अलग था, फिर उस पार जाके दोनों एक साथ हुआ, तो इसको बोलेगा संयोजन अभिक्रिया। आपको यह फॉर्मूला क्या करना है? याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन, AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl जो है नो, देखो AgNO3 प्लस NaCl रिएक्शन कर रहा है, तो इधर देखो क्या बन रहा है? AgCl और NaNO3, ये कौन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आपसे पूछेंगे कौन सा अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसका भी आपको फॉर्मूला बताया गया है। यहाँ Ag है, यहाँ Ag है, यहाँ उसके बाद यहाँ Cl, यहाँ Cl, अर्थात ABCD, ABCD वाला फॉर्मूला आपको बताया गया है। यहाँ नो ABCD। अब बता इधर देखो, यहाँ ए तो Ag है बे किया,
Cl क्या है, A और D एक साथ हुआ और B और C क्या हुआ एक साथ, बी और सी एक साथ हुआ कि नहीं हुआ बता, एन ए बी है नो, एन या सी और बी, अर्थात देखो सी और बी लिखे या बी सी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा सूत्रवा तो वही है। तो यहाँ देखो और डी ए और डी एक साथ, बी और सी क्या है एक साथ, ये कौन सा विक्रिया है, तो आपको बोलना सर द्विविस्थापन विक्रिया है। ये फार्मूला से तुम देखो पकड़ लेगा, हमको याद है ना, हम भी सूत्री ने ये याद किए हैं, तो तुम भी बार बार अगर सूत्र को रिवाइजिंग करेगा तो तुमको भी ये कंठस्थ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, FeCuSO4 प्लस FeSO4 प्लस CO ये कौन सी रिएक्शन है, तो आपको बोलना है विस्थापन है। ये क्या है नो, विस्थापन। अब कहेगा सूत्र कैसे सर जी, ये A है, ये B है, ये C। इधर देखो कौन कौन साथ हुआ, A और C एक साथ, अब B बेचारा अलग हो गए, हुआ कि नहीं हुआ, A B C, यहाँ देखो A एक साथ और यहाँ तुम्हारा C एक साथ, A C एक साथ, अब B क्या हो गया अलग, ये भी सूत्र है। तो आपको सूत्र से याद रखना है। तो ये सूत्र कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया का सूत्र है। Fe प्लस Cu SO4 रिएक्शन किया, FeSO4 प्लस Cu ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको बोलना है विस्थापन अभिक्रिया। अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको सगर BCD ही नजर आएगा और ध्यान थोड़ा भटका, मन नहीं लगेगा केमिस्ट्री में पढ़ने, बोलेगा हो फालतू चीज रेनो, यही रिएक्शन है, यही से साइंटिस्ट वैज्ञानिक सब हमेशा रिसर्च करता है, कौन अम्ल बनावे, कौन सा जैविक हथियार बनावे, कौन सा हम वायरस तैयार करें, सारा इसी से पढ़ के होता है। इसलिए तुम ध्यान से इसको देखेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो कोर्स है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है नो, तो आपको बोलना है अविलय। क्या बोलना है, अविलय। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो आपका बोलना है अविलय। क्या बोलना है, अविलय। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो आपको क्या बोलना है, अविलय। क्या बोलना है नो, अविलय। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, किस घटन का उदाहरण है, किस घटन का उदाहरण है H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 को दोनों को मिला के रिएक्शन करवाएंगे तो फिर देखो HCl बन रहा है। अब 18 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे तुम्हारा 14 नंबर क्वेश्चन देखो, H2O Cl2 Cl2 दोनों मिलके HCl, लेकिन यहाँ का आंसर एक संयोजन है और यहाँ क्या है, अपघटन है। यहाँ क्या पूछा गया नो, अपघटन अभिक्रिया है। यह घटन की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है, घटन के। यहाँ किसकी बात हो रहा है, कौन सा अभिक्रिया है सर, तो यहाँ संयोजन अभिक्रिया है, फार्मूला बता दिए। यहाँ कौन सा घटन है, तो आपको बोलना है अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है बाबू, अपघटन अभिक्रिया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, CaO प्लस HCl दोनों के मिला के रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। ये कौन सी अभिक्रिया है नो, तो आपको बोलना है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया नो, रेडॉक्स अभिक्रिया। आपसे पूछेंगे CO प्लस HCl ये दोनों के मिलने से क्या बनता है, तो CaCl2 H2 ये कौन सा अभिक्रिया है, तो आपको उत्तर देना है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या देना नो, रेडॉक्स। 20 नंबर देखो क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है तुम्हारा, CaCO3 ये उष्मा है, गर्म है नो, ताप। CaO प्लस CO2 ये कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन। अब वियोजन का फार्मूला क्या बताए थे, रेणु इधर दोनों साथ है, मारपीट हुआ, इधर दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। देखो एक है संयोजन, एक क्या है वियोजन, एक क्या है नो संयोजन, एक क्या है वियोजन। संयोजन में देखो शुरू में क्या था, दोनों अलग अलग, इधर साथ हो गया। यहाँ देखो यहाँ शुरू में दोनों साथ है, लेकिन मारपीट होने के कारण, डिवोर्स होने के कारण ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो आपको यह समझ आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया कौन है, तो फार्मूला आपको याद रखना। तो केमिस्ट्री को तुम अगर ध्यान से पढ़ेगा तो सारी बात तुम्हें अच्छी से क्या आएगा, समझ में आएगा। अगर तुम ध्यान से नहीं पढ़ेगा, ध्यान भटकेगा, तो आपको केमिस्ट्री सबसे भारी सब्जेक्ट लगेगा। तो आज 20 तक क्वेश्चन मैंने समझाया, आज यहीं तक न इसको अच्छा से नोट में तैयार कर लेना और इसको बार बार रिवाइजिंग करना, 2-4 बार देखेगा तो तुम्हारे माथे में ये क्या हो जाएगा, अट जाएगा। आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। आज यहीं तक नो, धन्यवाद।